Hello beta, hello to all. Once again, second part, Ganita Prakash, class 8th and chapter फ्रैक्शन इन डिस्गाइज। बेटा फर्स्ट पार्ट में हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन एज परसेंटेज, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल्स की, इससे रिलेटेड सम्स किए। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर परसेंटेज फ्रैक्शन ही है, ठीक है, उसकी एक टाइप ही है, तो फिर इसकी नीड क्या है। हमें वो समझाना चाह रहा है कि फ्रैक्शन का जो एरिया है वो वास्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट वो हमें, अब देखो आप अपने पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 4, पेज नंबर ऑफ योर बुक, ये अब हमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसके बाद वो अब हमें समझा रहा है कि फ्रैक्शन की नीड क्यों है। और आगे इसके लिए वो हमें एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री की, जिसमें वो एक्सपेरिमेंटिंग विद 2 न्यू वेराइटीज ऑफ बिस्किट, शुगर मेक्स अप 9/4 of variety 1 and 13/45 of variety 2। बेटा दो तरह की वैरायटीज जिसमें वो शुगर अप एंड डाउन कर रहा है। हाँ जी, वैरायटी 1 में उसने शुगर बोल रहा है कि 9/24 हम लेंगे और वैरायटी 2 में 13/45 लेंगे। कौन सी वैरायटी में शुगर ज़्यादा है? बड़ी क्लियरली अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचूं, ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि पहली बार में तो क्लियर ही नहीं हो रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेकेंडली अब क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। फर्स्ट को उसने 9/34 को मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे कि हम लास्ट में कर चुके हैं, ठीक है जी। 9/4 को फर्स्टली मैं कन्वर्ट कर 9/34 सॉरी, इसको कन्वर्ट करेंगे 100 में, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में, ये बन जाएगा मेरे पास 900/34। और जब मैं इसे डिवाइड करूँगी, बच्चे आप सब ने इसको रफ में अच्छे से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बन जाता है 26.47 समथिंग, 26.47%। क्लियर। फिर इसी तरह से जो वो सेकेंड वैरायटी दे रहा है उसमें ले रहा है वो 13/45, 13/45, इसे भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करके 1300/45, और जब आप इसे डिवाइड करोगे ये बन रहा है अकॉर्डिंग योर बुक 28.88%। यू कैन चेक इट डिवाइडिंग। अब मैं बड़ी क्लियरली बता सकती हूँ, ये मेरे पास वैरायटी नंबर 1 है और ये मेरे पास वैरायटी नंबर 2 है। क्लियरली हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस में शुगर ज़्यादा है। ऑफ कोर्स वैरायटी नंबर 2 में उसने शुगर ज़्यादा रखी है, ठीक है। अपने एक ही एग्जाम्पल के साथ वो बड़े अच्छे से क्लियर कर रहा है कि हमें परसेंटेज की ज़रूरत क्यों है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो अराइज कर रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हम 100 से ही क्यों कर रहे हैं, हम 10 चूज़ कर लेते हैं, हम 50 चूज़ कर लेते हैं, हम 1000, 43, हम कोई भी नंबर क्यों नहीं चूज़ कर लेते, ठीक है। इसका वो सिंपल सा आंसर दे रहा है कि मैथ्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, उसके रूल्स क्या कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर हम चूज़ करते हैं, ठीक है, जो 100 है, 100 जो है उसका एक एडवांटेज ये है कि 100 एक बड़ा सिंपल सा नंबर है, 10 बेस नंबर है, 10, 100, 1000, ये बड़ी इजीली फिट हो जाते हैं डेसिमल में, ठीक है। किसी भी नंबर है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर से वो एग्जाम्पल दे रहा है 31%, 31/100, बड़ी इजीली हम इसे 100 होने की वजह से 0.31 लिख रहे हैं। कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस डेसिमल परसेंटेज बिकम्स क्विक एंड इंट्यूटिव, बड़ा इजी बन जाता है, पढ़ना बड़ा इजी हो जाता है, इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। और नेक्स्ट वो बता रहा है कि हमें कन्वर्ट करना होता है जो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, पर 100 जो है 100 राउंड फिगर है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। 1000, 100,000 ये थोड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं छोटे 10 पे ले जाऊं तो वो बहुत छोटा हो जाता है। तो 100 एक ऐसा नंबर है कि कोई भी इजीली इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, इजीली माइंड में आ सकता है। जैसे हम आउट ऑफ 100 किसी को भी बताते हैं ना तो वो बड़ी इजीली ग्रैस्प कर लेता है। लेकिन अगर मैं इसको 10,000 में से बताऊँ, 100,000 में से बताऊँ तो थोड़ा सा उसको समझने में
क्योंकि लेवल तो आखिर बेटा बच्चों का ही है ना, उस हिसाब से वो चल रहा है। थैंक यू ऑल। अब नेक्स्ट पेज पर वो थोड़ा हिस्ट्री में गया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। डेसिमल फ्रैक्शन की ज़रूरत जब ट्रेड्स पर इंटरेस्ट लगाने की बात हुई है ना, ट्रेड्स की बात हुई, फॉरेस्ट की बात हुई, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने 4th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग की। सबसे पहले उसने इंटरेस्ट कैसे लगाया, पाना एंड अ क्वार्टर पर मंथ, ठीक है। उसने ट्रेडर्स के ऊपर ये जो इंटरेस्ट रेट लगाए या जो भी उनके ऊपर रेंटल जो, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स एंड फॉरेस्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जा रही थी, जो उन पे मनी चार्ज की जा रही थी, वो इस हिसाब से की जा रही थी। पाना क्वार्टर पर मंथ, परसेंट इज जस्ट 5 पानास पर मंथ, परसेंट इज कमर्शियल इंटरेस्ट पर, ठीक है जी। 10 पानास फॉर प्रिवेल फॉरेस्ट के ऊपर 10 पानास, 20 पानास उसने लगाए सी ट्रेडर्स के ऊपर, ठीक है। अराउंड दैट जैसे 20%, 10%, 7% इस तरह से। और फिर आफ्टर दैट रोमन्स ने भी इसका यूज़ किया। 15th सेंचुरी में इटालियंस ने यूज़ किया, ठीक है। वो 1/20, 1/100 ट्रांजेक्शन्स लेकर चल रहे थे ट्रेड्स के ऊपर, ऑक्शंस के ऊपर। और इसी तरह से इटालियंस जो हैं 20 पी सेंटो, मतलब 20%, 10 पी सेंटो, इस तरह से 20, 10 एंड 7 पी सेंटो, इन सब का यूज़ कर रहे थे, ठीक है जी। आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो आसपास परसेंटेजेस हैं, परसेंटेज अराउंड अस हमारे आसपास के हैं। सबसे पहले एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की है कि हमारी बॉडी में वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा 60% वाटर बाय वेट। अगर किसी पर्सन का वेट किया जाए तो 100 में से उसका वेट देखें, उस हिसाब से हम परसेंटेज बता सकते हैं कि 60% तो आपकी बॉडी में वाटर ही है। आफ्टर दैट वो आइसक्रीम की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके पास वर्ल्ड कप की, और नेक्स्ट में वो दे रहा है हमें एग्जांपल, टीनेजर्स ग्लोबली फॉल टू मीट द रिकमेंडेशंस ऑफ एटलीस्ट आवर्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटीज़। बड़ी अच्छी सी बात बता रहा है वो। फिर उसके बाद है सन कितना हमारे मास है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। आफ्टर दैट हमारी घटती हुई लैंड, ठीक है, हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका डिक्रीज़ वाला सीन बता रहा है वो। बड़ी इजीली हमें बड़े अच्छे से मैसेजेस भी दे रहा है बेटा वो अपने सभी एग्जाम्पल्स में कि एज अ परसेंटेज हम कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने परसेंटेज कंपैरिजन में कैसे यूज़ करेंगे उसकी एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 1 है मधु एंड माधव, दोनों ही बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है। मधु's बिस्किट हैड 25% sugar while Madhav had 35% sugar. Can you tell who ate more sugar? बेटा इसमें कुछ नहीं बता रहा वो क्वेश्चन में हमें कि कितना किसने बिस्किट खाया, क्या खाया। और सबसे पहले वो यही क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट है सीधा ही बता देना कि कौन कितना बिस्किट कंज्यूम कर रहा है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, वरना परसेंटेज से हम कम ज़्यादा कैसे बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मधु ने कम ही बिस्किट खाए हों और माधव बहुत ज़्यादा बिस्किट खा रहा है, या माधव ने अभी थोड़े से ही खाए हों, मधु ने पैकेट ख़त्म कर लिया, ठीक है। तब भी हम किसने ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर ली ये तभी पता लगेगा जब हमें ओवरऑल अपना अपॉन पता लगेगा कि किस में से, ठीक है जी। तो इसमें वो बता रहा है दैट इज़ बोथ 100 ग्राम ऑफ बिस्किट, दोनों अगर 100 ग्राम बिस्किट खाते हैं। देखो अब क्लियर कर रहा है वो यहाँ पे कि सबसे पहले हमें पता तो हो क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। क्वांटिटी 100 ग्राम बिस्किट, माधव एट मोर शुगर 35। तो जैसे ही 100 ग्राम बिस्किट्स की बात आई तो हमें बड़ी इजीली पता लग गया कि माधव ने ज़्यादा खाया। माधव ने 35% खाया 100 में से, और जो मधु थी उसने 25% खाया 100 में से। तो बड़े आराम से 35 ग्राम आ गया माधव के लिए और 25 ग्राम आ गया मधु के लिए। हम बड़ी इजीली बता पा रहे हैं यहाँ पर कि माधव जो है ज़्यादा शुगर कंटेन कर रहा है। बट अगर इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि मधु ने 120 ग्राम बिस्किट खाए हैं, माधव ने 95 ग्राम बिस्किट्स खाए हैं, देख के ही पता लग रहा है कि मधु ने ज़्यादा खाए हैं और माधव ने कम खाए हैं। तो ऐसे में कंपैरिजन करने के लिए हमें दोनों को ही पहले आउट ऑफ 100 लाना पड़ेगा, ठीक है।
कि 25% 100 में से जो भी बन रहा था हमारा 25%, अब जो शुगर इसमें है वो 25 में कितनी है, ठीक है। उसने एक क्या किया, हमारे पास प्रोपोर्शनल एक इक्वेशन बना दी। कहते हैं कि शुगर इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बिस्किट कंज्यूम्ड। जो शुगर है वो प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ द बिस्किट कंज्यूम। मधु ने अगर 120 ग्राम ऑफ बिस्किट हैविंग 25 शुगर खाए हैं, द अमाउंट ऑफ शुगर ही एट इज़ द वैल्यू इन द ब्लैंक। जो ब्लैंक में हमने वैल्यू छोड़ दी ना, ये उसका शुगर अमाउंट है जो वो उसने खाया है। अब फ्यू वेज, अब बहुत से हमें मेथड बता रहा है, देखो, ठीक है जी। तो हम एक मेथड फॉलो करते हैं। फिलहाल मैं मेथड नंबर 2 फॉलो कर रही हूँ। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड 25:100 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू जो भी हमें शुगर कंटेंट चाहिए, रेशो 120 में जितनी भी शुगर है वो हमारा मिसिंग क्वांटिटी है। तो हमने शुगर कंज्यूम्ड के लिए x नंबर लेट कर लिया। दैट मीन्स हमारे पास 25:100 प्रोपोर्शनल टू x:122 आ गया। बेटा जैसे कि आपने 6th स्टैंडर्ड में इसको किया था, ठीक है, सेम रेशो है, तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 25/100 x/122 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 25 × 120 एंड x × 100 हो गया। क्लियर। अब ये 100 मैं नीचे लेकर आई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है जी। मेरा बन गया 25 1 are 25 एंड 25 4 are 100। अब इस 4 की कटिंग 120 के साथ, तो ये आ गया 30। दैट मीन्स मेरा जो x है वो क्या है, 30%, ठीक है जी। इसका मतलब 120, अगर वो 120 ग्राम ईट कर रही है तो उसने 30%, 30 ग्राम ऑफ शुगर, 30 ग्राम शुगर कंज्यूम कर ली, ठीक है जी। देखो जी, वो हमें बुक में भी बता रहा है कि डू एनी ऑफ द मेथड मैच योर थिंकिंग, कि आपको जो ठीक लगता है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो और आप बड़े इजीली जान जाओगे कि जो फर्स्ट बच्चे जिसकी बात कर रहे थे हम, उसने 30 ग्राम, ठीक है जी। पहले हमने बात की है मधु की, कि मधु ने 30 ग्राम ऑफ शुगर कंज्यूम कर लिया अगर उसने 120 ग्राम बिस्किट खाए हैं तो। आफ्टर दैट दूसरा बच्चा आ जाता है। नाउ वी फाइंड माधव की बात करेंगे हम। माधव ने 95 ग्राम बिस्किट्स कंज्यूम किए हैं और उसने 35% शुगर खाई है। तो हमने देखना है कि 100 में से 35% था, तो अगर वो 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं तो नेचुरल है कि वो 35 ग्राम शुगर ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो 95 ग्राम शुगर बिस्किट्स खा रहा है, सॉरी, तो फिर वो कितनी शुगर लेता है, ठीक है। सेम उसी मेथड से उसने कंज्यूम करके हमें बताया कि जो माधव है ना वो ज़्यादा शुगर खा रहा है, उसका आएगा 33.25। लास्ट मेथड से ही आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि माधव ने ज़्यादा शुगर खा ली। बेटा देखो, दोनों ही सिचुएशंस में अगर हमें सिंपल 100 में से बता रहा है वो, या फिर हमें वो क्वांटिटी चेंज करके बता रहा है, हमें उसको परसेंट में कन्वर्ट करके ही पता लग रहा है कि किसने ज़्यादा। कंपैरिजन के लिए फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, इस पार्ट में वो हमें यही समझा रहा है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर ऑल। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू जी।